हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी परेशानियों का और आपके दुखों का अंत कब होगा और कैसे होगा। सो बेसिकली यही आज का टॉपिक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी पहली चीज़ तो परेशानियाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और दूसरी चीज़ आप कैसे उन चीज़ों से उभर सकते हो। देखो, हमें ना खुद एक्शंस लेने होते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, कुछ चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, लेकिन हमें वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन टैरो किस लिए है? गाइडेंस के लिए है, आपको रास्ता दिखाने के लिए है। तो यही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो दो ऑप्शंस मैंने इस रीडिंग के लिए आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है रीबर्थ, और साथ में है यहाँ पे ये कार्नेलियन का स्टोन। ये कार्ड्स मैंने नहीं निकाले, आज खुद निकले थे आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड, और साथ में है टाइगर आई का क्रिस्टल। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड या फिर क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये कार्नेलियन का स्टोन और साथ में ये रीबर्थ के कार्ड को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपकी परेशानियों का अंत कब होगा। सबसे पहले इस कार्ड को देख के यहाँ पे जो मुझे आप लोग के लिए गाइडेंस मिल रही है वो ये कि किसी तरीके की अनाउंसमेंट कह लीजिए, कोई न्यूज़ कह लीजिए, जैसे आपको मिलने वाली है। और उसके मिलते ही बहुत कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलेंगी। या तो आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कॉल लेटर का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, लेकिन उसी के रिगार्डिंग मैं देख रही हूँ कि कोई न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। हो सकता है कि जैसे चीज़ों को आपने सोच रखा हो, चीज़ें वैसे ना हो, चीज़ों के होने का तरीका कुछ हो, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे रैबिट की एनर्जी है। रैबिट, बड़ी ही चंचल एनर्जी होती है रैबिट की। और आप देखोगे कि ये ना, मतलब बहुत जगह, मतलब एक जगह बहुत ही कम बैठते हैं ये, जैसे इधर से उधर फुदकते रहना, लाइक है ना, बहुत ज़्यादा मूविंग वाली एनर्जी। तो वैसा ही कुछ मैं आप लोग के लिए भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक एक्शन वाली एनर्जीज में आना होता है, कि जहाँ पे हमें फ्रिक्वेंटली एक्शंस लेने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ वैसा सा यहाँ पे है। तो अभी मैं यहाँ पे इनको साइड से रख देती हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि हिम्मत की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। कुछ बड़े डिसीजंस भी हो सकते हैं जो आपको लेने पड़े आने वाले समय में। तो अभी यहाँ पे शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। मैजिशियन किन चीजों से परेशान हो? ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए तो परेशानियां एग्जैक्टली परेशानियां है ही नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, एक नया सफर, ये सब मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है, आप लोग के पास शायद काम बहुत सारा है और वक्त की कमी पड़ती है, टाइम की कमी पड़ती है, यानी कि कुछ ऐसे कह लीजिए कि मैनेज बहुत सारा कुछ करना पड़ता होता है, लेकिन वक्त की कमी पड़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास 24 आवर्स से थोड़ा सा और टाइम होगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करके दिखा पाऊंगा या फिर मैं कर पाऊंगी। आपके सपने बहुत सारे हैं, इनफैक्ट सपने कहो, ड्रीम्स कहो, विशेस कहो,
हाँ, या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने प्लान कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सोच रखी हैं और उन बहुत सारे कामों को मैनेज करने में ही आप उलझ जाते हो, है ना? ऐसे आपके साथ होता है? ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड्स काफी बड़े हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। दी स्टार, अच्छा, द लॉर्ड। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है। अच्छा, तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग ना अपने ही इमोशन से भाग रहे हो, खुद से ही भाग रहे हो। आपके दुखों का रीजन ये है, आपकी परेशानियों का रीजन ये है कि आपने अपने अंदर बहुत सारी चीजों को सप्रेस कर रखा है, बहुत सारे अपने इमोशंस ऐसे हैं जो दबा दिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई फ्रेंडशिप टूट गई, कोई रिलेशनशिप टूट गया, तो वो सारी चीजें जैसे आप रोए नहीं, आपने किसी से कहा नहीं, आपने अंदर ही अंदर उन चीजों को दबाते गए, आप दबाते गए। ये कुछ ऐसे भी हो सकते हैं इनर चाइल्ड इशू की, बचपन में कुछ ऐसी चीजें रही हो, बचपन में या तो आपने बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा हो, या फिर बचपन में आपने लड़ाइयाँ झगड़े आपकी फैमिली में या फिर आपके सराउंडिंग में आपने विटनेस करे हों, लेकिन द मेन रीजन इज कि आपने उन चीजों को सप्रेस किया। अभी इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आप हमेशा उलझनों से घिरे रहते हो, आपके जीवन में एक पीस नहीं आ पाती है, एक शांति नहीं आ पाती है, और कुछ ना कुछ बस आप इंगेज रहते हो हमेशा, आपका मन शांत नहीं रह पाता है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं मेडिटेशन कर लूं, मैं ध्यान कर लूं, लेकिन आप नहीं कर पाते होंगे क्योंकि उस वक्त भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। आप मेडिटेशन करने बैठे, किसी ने बुला लिया, किसी का फोन आ गया, कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हर वक्त लगा ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको सफलता भी मिल रही है, आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसका फ्यूचर ब्राइट भी दिख रहा है, आप मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हो अपनी लाइफ में चीजों को, लेकिन एक कहते हैं ना कि दिल चैन में नहीं है, मन शांत नहीं है, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है आपको, है ना? अभी वो सुकून मिलेगा कैसे? देखो, जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों ने ऐसी विटनेस करी हैं, या फिर कुछ आपके साथ पहले कभी ऐसा हुआ है ना, वो इमोशंस आपने अपने अंदर दबा दिए, उनको आपने बाहर नहीं निकलने दिया, उनको आपने हील नहीं करा, जस्ट वो दबा दिया अपने इमोशन। अभी रिजल्ट ये हो रहा है कि वो जब आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं, वो निकल के आ रहे हैं, वो निकल के सामने आपको दिख रहे हैं। तो एक ही चीज यहाँ पे कर सकते हो, उनको हील करना। अब देखो, आप सोचो कि मेडिटेशन में कर लूं, मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप लोगों का माइंड ओवरली एक्टिव है। यहाँ पे जो चीज मैं देख पा रही हूँ, ओवर एक्टिव माइंड जिसे कहते हैं ना कहीं इसका फायदा भी है आपको कि आप लोगों को बहुत जल्दी पहचान जाते हो, आप चीजों के। ओके, सो आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो, बिकॉज थोड़ा सा घर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उस वजह से, ठीक है। सो हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपका जो ओवर एक्टिव माइंड है, जो इतना ज़्यादा शार्प माइंड है, तो उसके फायदे भी हैं आपको, लेकिन एट द सेम टाइम नुकसान भी हैं, है ना? दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस में लेके आइए। आपकी परेशानियाँ एग्जैक्टली में परेशानियाँ नहीं हैं, ये बस आपका नज़रिया है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स के तरीके से देख रहे हो, बट अदरवाइज यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस मिल रही है कि वो परेशानियां नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक कहते हैं ना कि अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करने की आप लोगों को ज़रूरत है, अपने बिलीव्स को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। अभी देखो, जैसे मैंने कहा कि आप लोग मेडिटेशन करने डायरेक्टली नहीं बैठ पाओगे। अगर कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं तो शायद से बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन आप लोग का नहीं हो पा रहा होगा, जस्ट एक बैठ गए, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले एफर्मेशंस को देना शुरू करो। कुछ ऐसी एफर्मेशन लाइक मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत हैपनिंग है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो कुछ इस टाइप की जो एफर्मेशंस हैं वो आपको अपने लिए प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, और वो आप डेली दीजिए, ठीक है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले। साथ में आप ये भी दे सकते हैं कि मेरा माइंड बहुत शांत रहता है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन करता हूँ, मैं कर पाता हूँ। देखो, आप ये अफर्मेशन दोगे तो कुछ दिन बाद आपको खुद ही मेडिटेशन होगा और आप मुझे आके बताओगे वापस।
ठीक है, ऐसा होता है। तो हाँ, इस टाइप की कुछ अफर्मेशंस आपको देनी है। साथ में आप क्या करिए, प्राणायाम को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो रहती हैं उनको प्रैक्टिस करिए। और साथ में आप जो ओम के उच्चारण के साथ जो मेडिटेशन रहता है ना, ऐसे ओम, इस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी, एक बेस सब तैयार हो जाएगा, और फिर आप का जो मन है वो धीरे धीरे शांत रहने लगेगा और आप इजीली मेडिटेशन कर पाएंगे। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो आप लोग। और एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे अच्छी मैं देख रही हूँ कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। लाइक जो ठान लिया सो ठान लिया, मतलब अपने इरादों के ना एकदम पक्के हो। बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करोगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपके साथ एक चीज़ ये है कि कुछ भी जब अच्छा होता है उससे पहले कुछ बुरा होता है जो आपको पूरा ऐसे झकझोर के रख देता है। लेकिन उसके बाद आपके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डिमोटिवेट नहीं होते हो। आपको वो जो भी प्रॉब्लम आती है आपको उनसे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका इरादा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना। तो कुछ ऐसी सी सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बस अपने मन को भटकने नहीं देना है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आने वाले समय में आ सकती है कि आपका मन डाइवर्ट हो आपके काम की तरफ से, या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अगर आपने उस चीज को पार कर लिया, उस वो एग्जैक्टली ऑब्स्टेकल नहीं होगा, वो एक तरीके से मैं बोलूँ तो आपका एग्जाम होगा, आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। अगर आपने उसको पार कर लिया, बहुत कुछ अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में अचीव करोगे। दूसरी बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको कहीं ना कहीं आप जो अपने अंदर से सुकून ढूंढते हो वो सुकून आपको तब मिलेगा जब आपकी वजह से आप दूसरों के चेहरों पे वो स्माइल आते हुए देखोगे। जब आपकी वजह से कहीं ना कहीं कोई रोते हुए हंस पड़ेगा। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये वाले जो ये जो मैंने लाइन बोली मुझे ऐसे ही मिली है। तो कोशिश करिए कि आपकी वजह से लोगों के चेहरों पे हंसी आए। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आप ये करोगे, सबके तरीके अलग रह सकते हैं, है ना। तो लेकिन आपको आपकी जो पीस है, आपका जो अंदर का सुकून है, वो आपको तभी मिलेगा। अभी कुछ और भी कार्ड सीख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, थिंकिंग वुमन। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स नहीं है डियर, नहीं है। जस्ट खुद को हील करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी ट्रॉमा रहा, जो भी चीज़ों का आपने विटनेस किया, उनको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। अपना कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ऑलरेडी, लेकिन कुछ डाउट्स भी होंगे। दूसरों को दिखाने वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, लेकिन आप खुद पे कुछ डाउट्स भी करते हो कुछ चीज़ों में। तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को क्लियर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। द थिंकिंग वुमेन का यहाँ पे कार्ड है जो कह रहा है अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज का विस्तार करो, ज्ञान को अर्जित करो। जैसे जैसे वो अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे जैसे आप एनर्जीज के साथ अलाइन होना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने कॉन्शियस माइंड को समझना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम्स है। चीजें वैसी ही रहेंगी, लेकिन आपका उनको देखने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। थर्ड चक्रा का यहाँ पे कार्ड है। अपने थर्ड चक्रा को अच्छा करो। ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है। ये अगर हील नहीं होता तो इंसान को हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रहते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा है तो अपने थर्ड चक्रा, ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, इसको हील करो। और मैन होल्डिंग ए कॉइन, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत सक्सेसफुल रहोगे। आपका जो फोकस है वो आपके लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर इतना नहीं रहता है, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपको करके दिखाना है, आपका फोकस उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी मुझे ईश्वर ने सोल पर्पस दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो पूरा ना कर पाऊँ, या फिर मुझसे कुछ कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ छूट जाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको अपनी ज़िंदगी में। कुछ और भी गाइडेंस के लिए देख लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट,
डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने साथ ईमानदार रहिए कि आपका दिल क्या चाहता है। मुझे ऐसा लगता है आपका दिल बस यही देखना चाहता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं सब लोग खुश रहें, सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। जैसे मैं इंट्रो में बोलती हूँ वैसे ही कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए पिक हो रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दी इन्फिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और ये बता रहा है जितना दोगे ना आप आपकी जिंदगी में उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आप जो कुछ भी दोगे, आप प्यार दोगे, आप देखोगे आपकी जिंदगी में उतना ही प्यार आ रहा है। आप पैसा दोगे, आप देखोगे उतनी जिंदगी में ही आपके पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने प्यार दे दिया तो आपके पास से खत्म हो गया। यूँ आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से है। यूनिवर्स कुछ लोगों को चुनता है हमेशा अपने कुछ कामों को करवाने के लिए, कुछ चीजों के लिए। तो आप लोग वो चोजन वंस हो। Focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and action focused on your target and you will make your mark। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोकस्ड रहना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, आपका मन नहीं भटकने देना है। और ये मैसेज मैंने पहले भी कहा था, किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन या फिर एक परीक्षा, कोई एग्जाम टाइप आपके जीवन में आएगा, अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा। अगर आपने वहां पे फोकस रह ली, अगर आप वहां पे, अब देखो मुझे भी नहीं पता है, आप लोग कहोगे कि क्या आएगा क्या आएगा, अभी मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही हिंट मिली है वो मैंने आपको दे दी, ठीक है ना। तो जस्ट अगर वहां पे देखा जाएगा कि आपका दृढ़ निश्चय जो है, आप कितने आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, आप कितने फोकस्ड हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितना ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, तो कुछ ऐसी चीज़ों का वहाँ पे टेस्ट होगा। अगर आपने वो अच्छे तरीके से पास कर लिया, लाइक आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि आप ये हो मैजिशियन, जादूगर, अपने जीवन को खुद अपनी मर्जी से क्रिएट करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं आप लोग की रीडिंग स्टॉप नहीं करूं, मैं करती रहूं लिटरली। लेकिन अच्छा, कुछ लोगों के पास यहाँ पे कुछ हिडन पावर्स हैं जो आपको आपके बचपन से मिली हुई है। कुछ पावर्स, अभी ऐसी पावर नहीं है कि यूँ चढ़ी उठा के जादू किया, वो पावर नहीं, लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट। और कुछ लोगों को अभी तक अपने गॉड गिफ्ट क्या है इसका रियलाइजेशन ही नहीं है। कुछ लोगों को वो रियलाइज होना बाकी है। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, ये रीडिंग का जो टाइटल था वो यही था कि आपके जीवन में परेशानियों का अंत कब होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि जो परेशानियां आपको परेशानी लग रही हैं वो एग्जैक्टली में परेशानी नहीं है। वो चीजें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आ रही है सो दैट आप कुछ आउट ऑफ द जोन जाके कर सको। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। इतनी मैजिकल, इतनी अच्छी रीडिंग है आप लोगों की। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आप लोग की रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साइका क्रिस्टल और साथ में ये एस ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके दुखों का, आपकी परेशानियों का अंत कब होगा, कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ इस कार्ड को देख के जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपके सामने आ रही होंगी। और जैसे कहते हैं ना कहीं अपनी वो होप खो देना, कुछ ऐसा समय यहाँ पे आप लोग के साथ देख रही हूँ। लेकिन क्योंकि आपने एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है तो ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे छुपा हुआ है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों को इस बात पे बिलीव भी नहीं होगा। वो लोग कहेंगे कि हम तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही सुन रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज आएगा, लेकिन कुछ आ नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, वो अभी हम रीडिंग में देखेंगे कि क्या है। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग,
अभी जिस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करेंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि पास्ट में जो चीज़ें वर्क नहीं करी हैं, वो क्यों नहीं करी थी, क्या रीज़न था। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सन है और कितना यहाँ पे ये एक ब्राइट, कितना एक बड़ा सन है। और सन हमेशा क्लैरिटी को बताता है, नेम फेम को बताता है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन 2 कि हम ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता है, कभी मांगा ही नहीं होता है। कुछ वैसा सा मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2 और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। Timon. 4 of Swords. 10 of Cups. ठीक है। Two of Wands. कहीं से मूव करना चाहते हो, कहीं से निकलना चाहते हो। और एस ऑफ कप्स, ठीक है, मैं कार्ड निकाल लूँ फिर बताती हूँ। दी हाई प्रीस्ट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। ये स्ट्रगल को ही बता रहा है, यही बता रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। और ऐसा रहा है ना ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ कि जो भी काम आपने करा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है ना। तो आपको अपने लिए भी कुछ अपने आपको खुद में भी कुछ गिल्ट है, कुछ खुद से भी परेशानियां हैं कि मैं ऐसे नहीं कर पाया, मैं वैसे नहीं कर पाया। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत कमी है। आप लोग खुद से कंप्लेन बहुत करते हो, लेकिन आप लोग खुद से प्यार नहीं करते हो। आप लोग ये तो चाहते हो कि दूसरे लोगों से आपको प्यार मिले, दूसरे लोग आपको समझें, दूसरे लोग आपको प्यार करें, लेकिन आप खुद पे खुद ही अत्याचार करते हो। आप मुझे बताना ऑप्शन 2 कि क्या आप खुद से ही नेगेटिव बातें करते रहते हो, है ना। कुछ ऐसा से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि खुद से खुद ही नेगेटिव बातें करते रहना, खुद को खुद ही कोई और तो आपसे कुछ क्या कहेगा, आप लोग खुद ही खुद को नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हो। तुमसे ऐसे नहीं हुआ, तुमने ऐसे नहीं करा, खुद पे ही गुस्सा निकालना। अब वो गुस्सा आप लोग ऐसे निकालते होंगे कि खाना नहीं खा रहे हो, कुछ उठा पटक के फेंक दिया। लिटरली मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि जैसे वो फ्रस्ट्रेशन भर जाती है ना अंदर, कहीं ना कहीं वैसे आपके अंदर भरी पड़ी है। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, शक्ति बहुत है, ताकत बहुत है, कुछ कर दिखाने का वो जुनून आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर समझदारी भी है, आपके अंदर विजडम भी है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि इतनी सारी चीज़ों के होते हुए भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, जो सफलता मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। देखो, हर चीज़ के होने का एक सही समय होता है ऑप्शन 2। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही है आपका 100% देने के बाद भी, तो फिर आपको वहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि शायद आपके लिए फिर कुछ और चीज़ बनी हुई है। आई नो ये मेरी बात जो है बहुत लोगों को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को शांत करिए, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करिए, थोड़ा सा काम डाउन करिए, और उसके बाद यहाँ पे सोचिए कि चीज़ें जो वर्क नहीं करी हैं वो आखिर क्यों नहीं करी हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एनजाइटीज़, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ों से मैं आपको घिरे हुए देख रही हूँ। और जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करोगे, ठीक है, किस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी ये बताइए, कैसे मिलेगी। आपने, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप लोग ना बायोग्राफी पढ़िए,
ठीक है, जो लोग सक्सेसफुल रहे अपनी जीवन में, जिन भी लोगों को सफलता मिली, ये इसे एक रेमेडी समझ लेना या कुछ भी समझ लेना, ठीक है। लेकिन आप ये करना कि जो भी लोग सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उनकी बायोग्राफी पढ़ना, या फिर आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप जो भी काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो लोग हों, ठीक है, आप उनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ना कि उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो क्या है, उनने किस तरीके से काम किया। तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि जो सक्सेस है वो इजीली नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने रास्तों से, यानी कहाँ कहाँ पे फेलियर झेलते हुए तब वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद उन्हें सक्सेस मिलती है। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपको प्यार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं रेस्ट नहीं ले सकता, अगर मैंने ब्रेक ले लिया या मैंने रेस्ट ले लिया तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे नहीं है। कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि भागने से पहले हमें एक कदम पीछे बढ़ाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कितनी कितनी दूरी है, कितना फासला है। समझ लो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि एक कदम पीछे लीजिए और देखिए, एक्सप्लोर करिए कि आपको कितना सफ़र तय करना है, कहाँ तक करना है, कैसे करना है। मैं जानती हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, मैं उनको डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन भी आपके पास है। लेकिन आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप वो परफेक्ट, यहाँ पे देखोगे तो कैसे सन है, यहाँ पे देखोगे तो कैसे मून है, कार्ड्स भी इस तरीके से सीक्वेंस में आए हैं ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वो सल्यूशन, वो परेशानी, आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उनका सल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप पहले तो अपने मन को शांत करेंगे, खुद से प्यार करेंगे। अगर आप इसी तरीके से खुद के ऊपर गुस्सा करोगे, खुद को कोसोगे, खुद को खुद के बारे में अगर आप गलत गलत सोचोगे, तो फिर आप भूल जाओ कि आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे हम होते हैं हम वैसे ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। खुद को ये डेली, आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा सा स्लिप हो जाती हूँ वर्ड से कभी कभी, बट आई डोंट नो, मेरे साथ हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे खुद को डेली एफर्मेशन देना शुरू करिए कि आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, मैं सक्सेसफुल हूँ, या फिर जिस भी आप फील्ड से रिलेटेड हो उसके रिलेटेड आप एफर्मेशन दीजिए, और वो भी पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। जब भी आपको लगे मुझसे नहीं होगा, जस्ट कहो कि नहीं, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट वेरी वेल, ठीक है। तो मतलब जस्ट खुद को प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है ना। आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी लोग आपको अपोज कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो, अकेले ही कर रहे हो जो भी कर रहे हैं, यानी कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट तो कर रही हो, लेकिन जस्ट एक मेंटल सपोर्ट है, लेकिन वैसे कोई सपोर्ट नहीं है कि कि आपकी हेल्प हो रही है, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद में इनफ हो, आप खुद में बहुत हो, आपके पास बहुत विजडम है, आपके पास बहुत नॉलेज है। जस्ट एक ही यहाँ पे मैं आपसे चीज़ कहूँगी कि अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करके सोच समझ के कदम बढ़ाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा चेंज है, कैरियर चेंज भी है। लेकिन आपकी परेशानियों का अंत तभी होगा जब आप सही डिसीज़न लोगे, जब आप खुद से प्यार करोगे, जब आप अपनी केयर करोगे, जब आप अपना ध्यान रखोगे, और आपके प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो आप ही के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लेकिन एक कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे। ऑप्शन 2, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है आपके अंदर किसी चीज़ की। 5th चक्रा, थिंकिंग वुमन। ओके, सबसे पहले अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालो। ऑप्शन 2, आपको अपने मन को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में परेशानियों का एक रीज़न ये भी है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं।
जब भी लोग हमारे मन का सा ना करें, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर कोई अपने मन का सा करता है। आई होप आप इस बात की डेप्थ तक गए हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरों के एक्शन से खुद को हर्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरों के एक्शन से खुद को परेशान करना बंद कर दीजिए। यहाँ पे सबकी अलग अलग जर्नी है, सबकी अलग अलग लाइफ है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक ही हैं, क्योंकि सब एक उस अल्टीमेट एनर्जी का हिस्सा है। उसी तरीके से चीज़ों को लेना शुरू करिए। वुमेन होल्डिंग ए हर्ट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है वही सेल्फ लव के बारे में। खुद से प्यार करिए और इस पूरी दुनिया को प्यार की नज़रों से देखिए। आपने कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ऐसे थॉट बना लिए कि ये दुनिया बहुत बुरी है, लोग बड़े बेकार हैं है ना, तो फिर वैसे ही लोग आपको मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ जुड़िए। अनकंडीशनल लव क्या होता है, कैसे होता है, उसके साथ जुड़िए। अब अनकंडीशनल लव तो तब कर पाओगे ना जब पहले सेल्फ लव करना सीखोगे। तो खुद से प्यार करो। एंड इन केस आपको एडिशनल अगर सपोर्ट चाहिए इसके लिए, तो आप जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ये वाला सी, आप इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या फिर इसका स्टोन होता है उसको अपनी पॉकेट में अपने हाथ में रख सकते हो। इन केस अगर आप ब्रेसलेट नहीं वेयर करना चाहते हो, लेकिन आप उसकी हेल्प लीजिए और उसको जस्ट एफर्म करते रहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से आप एफर्मेशन करते रहिए, वो सारी देते रहिए, तो आप देखोगे कुछ दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो महसूस होगा। ठीक है, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। अगर मुझसे परचेज़ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट करके परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे 5th चक्रा, यानी कि आपको अपने कम्युनिकेशन को भी अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समटाइम्स आपकी इंटेंशन वो नहीं होती हैं, लेकिन आपके अंदर इतना गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो जैसे होता है ना, कुछ फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल दिया और सामने वाले को वो गलत लग गया, यानी कि आपकी गलत इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन शायद आपके बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को वो बात जो है वो गलत लग जाती है। तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप एक्सप्रेस तो कर देते होंगे अपनी बातों को, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद एग्रेसिव वे में कर देते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। और वो तभी होंगे आप जब आपके ये हर्ट चक्रा की एनर्जीज बैलेंस होंगी। ठीक है, जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे। ओके, एंड उसके बाद है दी थिंकिंग वूमेन। तो अपना जो भी खाली वक्त हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने में, अच्छी किताबों को पढ़ने में, कुछ नॉलेज इकट्ठा करने में लगाया जाए। और अगेन जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं। ऑप्शन 2 आने वाले समय में ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मैंने पहले ही इसको देख के मैसेज दे दिया था कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। You are experiencing enormous change right now which brings great blessings। तो बहुत सारे चेंज, बदलाव आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपके लिए आने वाली हैं, लेकिन पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो जस्ट खुद को एफर्मेशन दो डेली कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा। और सेल्फ लव प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं इस पर भी बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा सर्च करो। ठीक है, बिकॉज यही पहली सीढ़ी है आपके लिए सक्सेस की। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। और यही मैं आपसे कहना चाहती थी। माँ काली का यहाँ पे कार्ड है कि जब तक पुरानी चीज़ों को लेट को नहीं करोगे, तब तक न्यू एनर्जीज कैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगी, कैसे आपकी लाइफ में आएंगी। तो
बहुत सारी एंडिंग्स हैं यहाँ पे, और ये कार्ड को भी देख के मुझे यही मैसेज मिला था कि बहुत सारी एंडिंग्स हैं और बहुत सारी बिगनिंग्स भी हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में से जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जब स्पेस क्रिएट होगा तब भी कुछ नया क्रिएट होगा। ठीक है, सो लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। इन्फिनिट सप्लाई, ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन चाहे ऑप्शन फर्स्ट की बात करूँ चाहे ऑप्शन 2, जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ रहे हैं, मैं करेंटली जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं कि आप लोगों के लिए आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हो। बस वो एनकाउंटर करने की देरी है कि आप ब्लेस्ड हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो एक्सेप्ट करने की देरी है कि हाँ आप ब्लेस्ड हो। जब तक आप इस जंग में रहोगे ना यूनिवर्स के साथ कि आपने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तब तक वो प्रॉब्लम्स चलेंगे। लेकिन जिस दिन आप यूनियन में आ जाओगे यूनिवर्स के साथ और हर चीज़ को कि मुझे एक्सेप्ट है, आप जो भी करते हो मेरे लिए या जो भी कुछ मेरे साथ होता है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ और मैं सरेंडर करता हूँ, उस दिन वो क्रिएट होगा आपके जीवन में जो आपने जैसे कभी सोचा नहीं होगा। इन्फिनिट सप्लाई का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपके जीवन में सप्लाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे कितनी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, मुश्किलें आए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमेशा सारे दरवाजे बंद नहीं होते हैं एक साथ, कोई ना कोई एक दरवाज़ा खुला होता है, कोई ना कोई रास्ता आपके पास ज़रूर होता है। तो वही ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है, बिकॉज आप लोग लकी हो। आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन एक तरीके का सपोर्ट हमेशा आपके पास रहेगा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस रीडिंग के लिए। साथ में आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो इम्प्रूव करने के लिए तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।